आजादी का वीर सिपाही कभी न हिम्मत हारा, फिर डांडी पर जाकर अपने हाथों नमक बनाया। सारे देश को सत्याग्रह का सुंदर सबक पढ़ाया। भारतवासी जपते थे फिर गांधी नाम की माला, 40 करोड़ दिलों में छाया एक लंगोटी वाला। प्यारे बच्चों, गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे राष्ट्रपिता की जयंती है। आज के दिन 2 अक्टूबर सन 1869 में महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर के ही दिन 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। शास्त्री जी ने अपने कद को इतना बड़ा बनाया कि राष्ट्रपिता की जयंती के साथ ही हम शास्त्री जी की जयंती भी उसी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। आज के युग में इन दोनों महान सपूतों के चरित्र के आसपास भी पहुंच पाना मुमकिन नहीं लगता, जबकि उस ऊंचाई को छूने का अवसर सबके पास मौजूद है, परंतु वह बलिदान, वह त्याग की भावना, वह राष्ट्र प्रेम, जनता के दिलों में वह प्यार की भावना, ये सब कुछ अर्जित कर पाना अब कठिन लगता है। गांधी होना इतना आसान भी नहीं है। अपने पूरे जीवन में कोई एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर ले तो वह बड़ा नेता माना जाता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता के खिलाफ गांधी जी के कुछ आंदोलनों को याद करें तो 1893 में गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग करने दक्षिण अफ्रीका गए। 1906 में पहला सत्याग्रह आंदोलन किया। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और 1915 में ही उन्हें केसरे हिंद की उपाधि मिली। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन किया। 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1930 में दांडी मार्च किया एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1932 में पूना समझौता किया। 1932 में ही हरिजन संघ की स्थापना की और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। संघर्ष ही जिनके जीवन का पर्याय बन गया था, उनके ऊपर 2 आरोप गंभीर रूप से लगाए जाते हैं। उनमें से एक है कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। निश्चित रूप से गांधी जी यदि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बने होते। उस समय पटेल 71 साल के थे, जबकि नेहरू 56 साल के। देश उस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े थे। ब्रितानी सरकार ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार पटेल जी के नेतृत्व में बने, क्योंकि वे जिन्ना से सही मोल भाव कर पाते, लेकिन गांधी जी ने नेहरू को चुना। गांधी जी ने देश की बागडोर संभालने के लिए नेहरू को क्यों चुना, यह प्रश्न हमेशा चर्चा में रहता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें गांधी, नेहरू और पटेल के संबंधों तथा तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से समझना पड़ेगा। पटेल उम्र में गांधी जी से 5-6 साल छोटे थे, जबकि नेहरू पटेल से 15-16 साल छोटे थे। गांधी जी और पटेल में दोस्ताना संबंध था। शुरू में गांधी जी का पटेल पर विशेष असर नहीं था, लेकिन चंपारण आंदोलन के बाद पटेल जी चमत्कारिक रूप से गांधी जी से जुड़ गए। खेड़ा आंदोलन ने पटेल को गांधी के और करीब ला दिया। असहयोग आंदोलन के समय पटेल
अपनी अच्छी खासी वकालत छोड़कर पक्के गांधी भक्त बन गए। बारदोली किसान आंदोलन से पटेल पूरे देश में मशहूर हो गए। इसी आंदोलन के बाद गुजरात की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद होना था। उससे एक साल पहले ही अंग्रेज़ों ने देश की सत्ता भारतीय हाथों में सौंप दी थी। अंतरिम सरकार बननी थी। तय हुआ कांग्रेस का अध्यक्ष ही अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय पिछले 6 साल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 20 अप्रैल 1946 को गांधी ने मौलाना को एक पत्र लिखकर कहा कि वे एक वक्तव्य जारी करें कि अब वह अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं। 29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में नया अध्यक्ष चुना जाना था, जिसे कुछ महीने बाद अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री बनना था। अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियां करती थीं। 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया। बची हुई 3 कमेटियों ने पट्टाभी सीतारमैया तथा जेबी कृपलानी का नाम प्रस्तावित किया था। किसी भी कमेटी ने नेहरू का नाम अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित नहीं किया था, जबकि सारी कमेटियां अच्छी तरह जानती थीं कि गांधी नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। पार्टी के महासचिव कृपलानी ने पीसीसी के चुनाव की पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने कृपलानी की तरफ देखा। कृपलानी समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं। कृपलानी ने नया प्रस्ताव तैयार कर नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। सभी ने उस पर दस्तखत किया। पटेल ने भी दस्तखत किए। अब अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार थे, एक नेहरू और दूसरे पटेल। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस लें। यह ठीक वैसा ही समय था कि जब राम अयोध्या के राजा बनने वाले हों और एक वचन के पालन के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। गांधी ने कह दिया। पटेल बिना एक क्षण सोचे ही अपना नाम वापस ले लिया। आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि पटेल पूरे सम्मान के साथ यह कह देते, बापू अब मैं नाम वापस नहीं लूँगा, जो कुछ भी होगा चुनाव से ही तय होगा। उनको पता था आज का अध्यक्ष ही कल का प्रधानमंत्री है। यही वह क्षण था जिसने पटेल को महान बना दिया। कृपलानी ने पटेल के नाम वापसी की अर्जी लिखकर पटेल की तरफ बढ़ा दी। आहत पटेल ने इस पर दस्तखत नहीं किए और यह पुर्जा गांधी की ओर बढ़ा दिया। गांधी ने नेहरू की ओर देखा और कहा, जवाहर, वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है। तुम्हारा क्या कहना है? नेहरू खामोश रहे। वहाँ बैठे सभी लोग खामोश थे। गांधी को उम्मीद थी कि शायद नेहरू कहें कि ठीक है, आप पटेल को ही मौका दें, लेकिन नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब अंतिम फैसला गांधी को ही करना था। गांधी ने वह कागज़ फिर पटेल को लौटा दिया। इस बार सरदार ने उस पर दस्तखत कर दिए तो कृपलानी ने ऐलान किया कि नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं। सवाल यह उठता है कि गांधी ने ऐसा क्यों किया? दरअसल यह गांधी ही कर सकते थे। यह चौथा अवसर था जब पटेल ने गांधी जी के कहने पर अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस लिया था। सवाल यह उठता है कि इतने विरोधों के बावजूद गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को क्यों चुना? गांधी ने कहा था, इसकी कई वजहें हैं, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, और किसी में हिम्मत भी नहीं थी जो उनसे पूछता। सब जानते थे कि पटेल के पांव जमीन पर मजबूती से स्थापित हैं और वे जिन्ना जैसे लोगों से उन्हीं की भाषा में मोल भाव कर सकते हैं। जब गांधी जी से पत्रकार दुर्गादास ने पूछा तो गांधी ने कहा,
बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक बेहतर निगोशिएटर एवं ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नेहरू को सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा, जवाहर हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। जवाहर दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पटेल के मुकाबले बेहतर ढंग से समझते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू और राष्ट्रीय कामों के लिए पटेल बेहतर ढंग से काम करेंगे। गांधी ने यह भी पाया कि नेहरू नंबर 2 के लिए तैयार नहीं होंगे, जबकि पटेल आसानी से मान जाएंगे, और हुआ भी यही। गांधी को लगता था कि अपनी अंग्रेजियत के कारण सत्ता हस्तांतरण को नेहरू पटेल से बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। गांधी ने कहा, जिस समय हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथ से ली जा रही हो, उस समय कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता। वे अंग्रेज़ों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। यहाँ गांधी सही भी थे। बाहर की दुनिया में आज़ादी की लड़ाई में गांधी के बाद नेहरू का नाम दूसरे नंबर पर था। न केवल यूरोपीय बल्कि अमेरिकी लोग भी नेहरू को गांधी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते थे, जबकि पटेल के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लंदन के बुद्धिजीवियों के बीच नेहरू की चर्चा होती थी। तमाम वायसराय और अंग्रेज़ अफसर नेहरू के दोस्त थे। उनसे नेहरू की निजी बातचीत होती थी। नेहरू और पटेल में और भी कई अंतर थे जो राजनीति में बहुत मायने रखते थे। नेहरू एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्हें अंग्रेजी और हिंदी में बोलने और लिखने की कमाल की महारत हासिल थी। नेहरू उदार थे और उनका खुलापन उन्हें लोकप्रिय बनाता था। वे भावुक और सौंदर्य प्रेमी थे जो किसी को भी रिझा सकते थे। इसके उलट पटेल सख्त और थोड़े रूखे थे। दिल के ठंडे लेकिन हिसाब किताब में माहिर थे। नेहरू जोड़ तोड़ में बिल्कुल भी माहिर नहीं थे। वे कांग्रेस में भी अलग थलग रहते थे। वहीं पटेल राजनीतिक तंत्र का हर पुर्जा पहचानते थे, जोड़ तोड़ करने में माहिर थे। यही वजह थी कि प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में 15 में से 12 ने उन्हें समर्थन दिया। नेहरू कमाल के वक्ता थे, जबकि पटेल को भाषणबाजी से बहुत चिढ़ थी। खरा खरा बोलने के कारण पटेल मुसलमानों में अलोकप्रिय थे। नेहरू समाजवाद के मसीहा थे तो पटेल पूंजीवादियों के संरक्षक। नेहरू आधुनिक हिंदुस्तान और धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देखते थे तो पटेल राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते थे। नेहरू में एक पैनी राजनीतिक दृष्टि थी। गांधी जी ने 1942 में ही नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। गांधी ने कहा था, चाहे जितने भी मतभेद हों, जब मैं नहीं रहूँगा तो वे मेरी ही भाषा बोलेंगे। इसका यह मतलब नहीं था कि गांधी पटेल से कम प्रेम करते थे। आज न नेहरू हैं, न पटेल हैं, न गांधी हैं। आज वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम गया है। नेहरू कटघरे में हैं और गुजरात में पटेल की लगी करीब 600 फीट ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति इतिहास को पलट कर देख रही है। गांधी जयंती की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।